मेरा झगड़ा उन लोगों से है जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाए। क्यों जाए? नहीं जाने वाले। ये मुल्क मेरा था, है, मेरा रहेगा। कोई मां का जना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ हमको हटाने वाला। लोग मुझसे सवाल करें, बोले कि अकबर साहब मोदी वजीर आजम बन गया, मोदी बन गया, अब क्या होगा? मोदी बन गया, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या कर लेगा? इस जैसे एक क्या 1000 मोदी भी आए तो हमको हिला नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा है कि इसके आने से हम कमजोर हो गए, तो नहीं होते भाई। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। हम जहां थे वहीं रहने वाले हैं। हमसे कहते हैं, आरएसएस का सरबराह कहता है कि मुसलमानों में राम का खून है। ऐ अहमक, ऐ दीवाने, हमारे पास आदम अलैहिस्सलाम का खून है। एक कहता है कि मुसलमानों को घर न दो, क्या नाम उसका, फोगाड़िया, क्या नाम? हाँ, ये नाम इनके मेरी जबान पे नहीं चढ़ते भाई। भोगाड़िया क्या आ गया? हाँ, कहते हैं मुसलमानों को घर न दें। अरे वो कहता है घर न दें, लेकिन मैं कहता हूं कि मुसलमानों की बस्ती में जो भी हिंदू, सिख, ईसाई आना चाहता है आए, हम घर देंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और क्यों घर ना दें बाबा? क्यों ना दें? हम खूबसूरत है बोल के ना दें, हम अच्छे हैं बोल के ना दें, या हम खराब है बोल के ना दें, या हमारी सूरत अच्छी नहीं है बोल के ना दें, या फिर हमको अब जाने दो, छोड़ो भाई। समझ गए होंगे आप। बेचारा चोट खाए हुआ दिखता है हमारा। आप बताओ, आप बताइए मेरे भाई। और आज अखबार में आया है बयान, अखबार में आया बयान, नरेंद्र मोदी कहता है कि मुसलमान की पेट्रियाटिज्म पर वो हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। वाह, ऐसा दो मुंह का हम आज तक नहीं देखे। बोलता एक है, करता एक है। लव जिहाद, इनका एमपी बोल रहा है तो मुंह मूछ के खामोश। राम का खून बोल रही, नरेंद्र मोदी का मुंह खामोश। घर नहीं देना, इनका मुंह खामोश। लव जिहाद, इनका मुंह खामोश। अरे कै का लव, कै का जिहाद? जिहाद मुकद्दस चीज है, लव से क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक? अरे वो तो अच्छा हुआ ये योगी आदित्यनाथ, ये नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी, आरएसएस इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम उस अकबर के दौर में रहते तो मान सिंह ने जब राजपूतों की अजमत को जोधा भाई को पेश किया तो ये लोग जोधा भाई को मलिका-ए हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है? क्या हमने राजपूतों की आन बान शान को मलिका-ए हिंदुस्तान बनाया? क्या नहीं बनाया? अरे जिस शहर से मैं आया हूं वहां पे भी कुली कुतुब शाह भाग्यमती नामी एक
लड़की से मोहब्बत करते थे और फिर उसके बाद भाग्यमती को हैदर महल बनाकर हैदराबाद को बसाया। तो सेक्युलरिज्म हमारे में नहीं है। अरे बताइए आप। खैर, बहरहाल बहुत सी बातें हैं। गुजरात के आए और बने ये वजीर आजम आज क्या कर रहे हैं? ये बयान क्यों दे रहे हैं? ये बयान क्यों दे रहे हैं? इस वास्ते दे रहे हैं कि वो अपने इस बयान के जरिए आपको मुंतशिर करना चाहते हैं। मासूम मुसलमान एक बोलेगा, जान दो भाई, बोला तो सही ना। ये मासूम नहीं है, ये लोग मासूम नहीं है। ये वही लोग हैं जो अल्लाह के घर को शहीद करे। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की इज्जतों को लुटाए। ये वही लोग हैं जो हमारे बस्तियों को जलाए। ये वही लोग हैं जिसने इशरत जहां का इनकाउंटर किया। ये वही लोग हैं जो सोहराबुद्दीन को गोली मारे। ये वही लोग हैं जो एहसान जाफरी को गोली मारे। ये वही लोग हैं जो हमारे शहर के वकील को गोली मारे। ये वही लोग हैं जो हमारे बच्चों को जेलों में रखते हैं। ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर में फिसाद बर्पा करने वालों को क्या किया? उनकी ताजपोशी और शालपोशी की थी। उस वक्त सेकुलरिज्म याद नहीं आया। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हो। तो मैं आज नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि मोदी, जितना हक तेरा इस मुल्क पर है उतना ही हक मेरा इस मुल्क पर है। मैं इस मुल्क के दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। तू पहले दर्जे का शहरी नहीं है। जितना तू उतना मैं और हम सब भी उतने हैं। दूसरे दर्जे के शहरी के नजर से देखना छोड़ दो। हम मरने तैयार है, मिटने तैयार है, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है। क्योंकि यह सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। अगर आज कोई ये कह रहा है कि सेकुलरिज्म के वोटों को बांटने आए, तो नहीं, हम किसी को बांटने नहीं आए हैं। हम अपना हक लेने आए हैं। और कोई कहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, तो क्या करूं मेरे भाई, कैसा बोलूं? कोई तमाचा मारने आए तो क्या गाल दे दूं? दे दूं क्या गाल? नहीं मेरे भाई, ये तमाशा मारने आए थे, एक गाल दिए तो दूसरा गाल देना। मान लो मेरे भाई और मान लो। नहीं भाई, हम ऐसे नहीं हैं। ऐसे होते तो इतनी दूर नहीं आते थे। मैं गोलियां खाया 40,000 ऐसा पेट पे बैठ के मारे, ये हाथ पे मारे 50 मरतबा, ये गुर्दा पे गोली लगी, पेशाब की थैली फट गई, ये फसली टूट गई, अंतड़ियां फट गए। अभी भी लोग बोले अकबर साहब क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं बंबई के मुसलमानों के दरमियान में जाकर उनके हक के लिए लड़कर उनके राह में शहीद होने के लिए आया हूं। आज भी बोले मुझे, आज भी बोले अकबर ओवैसी तुझे गोली मार देंगे, मार दो, मगर ये वादा है जब मौत आएगी तो अकेला नहीं जाएगा, 2-4 को तो जरूर साथ में ले जाएगा। मौत और हयात अल्लाह के हाथ है। ऐ मारने वालों, ऐ बोलने वालों, 60 बरस से तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, तुम हमको गूंगे बहरे समझे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे। अब हमारा दिन शुरू हुआ है, हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा बोले तो हिंदुस्तान हिल गया।
अरे अभी बहुत बोलना है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं हार के लिए या जीत के लिए नहीं आया हूं, मैं मुसलमानों की इज्जत के लिए, वक़ार के लिए, शान के लिए, शौकत के लिए, इंसाफ के लिए, उनके बच्चों को छुड़ाने के लिए, उनको 2000 करोड़ दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए। और वक्त पड़े तो मुसलमानों को पीछा रखकर सबसे सामने रहकर अपने सीने और सर पे गोली खाने के लिए आया है। अब आप फैसला करें मुसलमानों, ये अकबरुद्दीन ओवैसी संघ परिवार आरएसएस नरेंद्र मोदी को ललकारता है, डरता नहीं है, हिम्मत वाला है, मरने को तैयार है। लेकिन ये अकबर ओवैसी आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए इत्तेहाद की भीख, वो खैरात मांग रहा है। मुसलमानों, तुम्हें रसूल अल्लाह का वास्ता, तुम्हें खुलफाए राशिदीन का वास्ता, तुम्हें शहदाए करबला का वास्ता, तुम्हें हजरत हुसैन का वास्ता, हजरत हसन का वास्ता, हजरत बीबी फातिमा का वास्ता, तुम्हें वास्ता औलिया अल्लाह का, तुम्हें वास्ता नेक मुसलमानों का। खुदा के लिए मुसलमानों, मेरे इस झोली में, इस भिखारी के दामन में अपने इत्तेहाद की खैरात को डाल दो, इत्तेहाद की खैरात को डाल दो। मसलकी, मकतबी, अहले हदीस, बरेलवी या दूसरे अकायद के झगड़े, इख्तिलाफ को खत्म करके वो इत्तेहाद की भीख डाल दो। तुम अपना भी इत्तेहाद की खैरात से मेरा दामन भर दो। रसूलुल्लाह की कसम, मैं नरेंद्र मोदी के सर को तुम्हारे सामने झुकाकर चलूंगा और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो देंगे ना मुंबई वालों, ये खैरात तो देंगे ना, इत्तेहाद पैदा करेंगे ना। अगर वक्त आए अकबरुद्दीन ओवैसी की लाश को भी देखेंगे तो मेरी लाश को ठोकर मारना, जरूरत पड़े तो मेरी लाश पर खड़ा हो जाना, लेकिन अपने सफों में इंतजार कभी आने नहीं देना। यही मेरा पैगाम है। दुआ करना चाहता था, वक्त नहीं है। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारे इस्मतों की हिफाजत फरमा, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों का सफाया कर दे, ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों को नीस्त नाबूद कर दे, ऐ अल्लाह मुसलमानों के सफों में इत्तेहाद को पैदा कर दे, ऐ अल्लाह महाराष्ट्र के मुसलमानों में एक नए अज़्म, इरादे, वो हिम्मत को पैदा कर। ऐ अल्लाह हमको कामयाब और कामरान कर दे, हमको कामयाब और कामरान कर दे। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, घर में बैठी बच्चियां शादियां नहीं होंगी, शादियां करवा दे, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। हमारे मरहूमीन जो हमारे दरमियान में नहीं है, ऐ अल्लाह इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक बना, एक बना। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर, मुखलिस, दियानतदार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, मेरा एक हदिया होता है, मैं लेकर जाता हूं, मेरी ताकत है। इतनी देर से चीखा ना, थोड़ा थक गया। अब आप लोग ताकत देना, हिम्मत देना, और वो क्या है, वो दूर तक, यहां से गेटवे ऑफ इंडिया तक हमारे ईमान की हरारत की आवाज पहुंचनी चाहिए। वो सेना के दफ्तर तक भी पहुंचनी चाहिए, वो ठाकरों को भी पहुंचना चाहिए, वो गांधी को भी पहुंचना चाहिए, वो पवार को भी पहुंचना चाहिए, और मोदी को तो मैं पहुंचा चुका हूं। देखने वाले जाकर देखे, आवाज जहां तक गई है वहां शिगाफ आ गए हैं। वाह करो दावा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।